स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर। बहुत दिनों से ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने फेज 2 डिस्कस किया। फाइनली आज के लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। फेज 3 हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फेज 3 हम लोग बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे 11th क्लास के, एंड उसके बाद फेज 4 जो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के लिए, एनसीईआरटी लेवल के लिए एंड जेई के लिए भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को हम लोग इन इक्वेशंस भी बोलते हैं। इक्वालिटी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, इनइक्वालिटी को हम लोग इन इक्वेशंस बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए एज सच कोई मेथड नहीं है कि ये मेथड है, इससे जाओ, इस टाइप से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको मार्क करना है कि कौन से रीजन में आएगा। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, उस हिसाब से ही करना है, मतलब क्या, ग्राफ के थ्रू करना है। तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस इनइक्वालिटी डिस्कस किया था, आपको याद है? ओके, लॉगरिथम में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डिस्कस किया था, आई होप आपको याद है। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो बेसिकली 3 टाइप्स के इनइक्वालिटीज आप देख लिए। एक तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी एंड ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ऑफ कोर्स क्या होगा इनइक्वालिटी में, या तो ग्रेटर होगा, लेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एडुटेक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सबसे पहला, मान लो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है sin x ग्रेटर देन 1/2। ओके, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है sin x ग्रेटर देन 1/2। क्या इनइक्वालिटी है? यस, ग्रेटर देन है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है? यस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज sin x। तो इसको सॉल्व करने का एज सच कोई मेथड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोगों ने देखा है जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो हमें बहुत सारे वैल्यूज पर जो है वो सेम, बहुत सारे x के वैल्यूज पर सेम वैल्यू देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के लिए भी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस के लिए भी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग, आपको पता है यहाँ पर sin x है, उसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। sin x का पीरियड क्या है, 2π है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल एक पीरियड में देख लेंगे कि कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2π ऐड कर देंगे। 2π मतलब मल्टीपल ऑफ 2π, मतलब 2nπ। आपको पता है ना कि sin x का पीरियड 2π होता है, वो 2π के बाद रिपीट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2nπ ऐड कर देंगे। ओके, दैट विल बी आवर जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये sin x है ना, तो क्या करो, ये क्या है, sin x है, तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करो। ये 1/2 है, तो 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। पहले हम लोग sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। ऑफ कोर्स दिस इज x डैश, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ओके, तो सबसे पहला sin x का ग्राफ तो बहुत इजी है। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पूरे -∞ टू +∞ नहीं बनाएंगे, 1 और 2 पीरियड को बना लेंगे। ठीक है, वैसे नेगेटिव में ही बना लो। आप बोलोगे कि मैम खाली पॉजिटिव में ही क्यों बना रहे हो, इसलिए नेगेटिव में भी बना लेते हैं। ओके, यदि हम लोग केवल इतना ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पीरियड बना दो बस। ये क्या है, 0 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 2π है।
ये क्या है माइनस पाई है और ये क्या है माइनस 2 पाई है। तो ये एक 0 से 2 पाई तक एक पीरियड हो गया, फिर 0 से माइनस 2 पाई तक एक पीरियड हो गया। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यदि 1/2 के लिए बात कर रहे हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये है ग्राफ y बराबर साइन x का। नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/2। y इक्वल्स टू 1/2 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। तो मैं ये यदि पॉइंट देखूं तो ये 1 है और ये क्या है -1 है। तो हम लोग 1/2 मतलब ऑफ कोर्स वो 1 से तो छोटा ही होगा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ओके, एक लाइन आएगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू x एक्सिस है। एंड यदि हम लोग इसका हाइट देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो हमें एक पीरियड में देखना है, मतलब क्या साइन एक्स के एक पीरियड में ही देखना है, मतलब या तो 0 से 2 पाई देख लो या फिर -2 पाई से 0 देख लो या फिर आप -पाई से +पाई भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल एक पीरियड होना चाहिए, कहीं से कहीं तक आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी कंफर्टेबिलिटी है कि कहाँ से मैं कंफर्टेबल हूँ, आप कहीं से कहीं पर भी ले सकते हो। बस डिफरेंस जो है वो 2 पाई होना चाहिए, मतलब 2 पाई का एक पीरियड होना चाहिए। मान लो मैं क्या ले रही हूँ, 0 से 2 पाई के बीच में ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ मैं, 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में देखें तो आपको क्या चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। और हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटर देन मतलब ऊपर। देखो ये यदि देखूँ यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1/2 है। ये पॉइंट क्या है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 है। कहाँ पर 1/2 देता है, साइन थीटा π/6 पर। इजंट इट, कोई बिग डील नहीं है, ये π/2 वो π/6 पर। यहाँ पे एक 1/2 है, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये तो पाई है ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 5 π/6। क्यों, क्योंकि दिस इज पाई माइनस π/6 विल बी 5 π/6। ओके, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चाहिए साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। तो यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो साइन एक्स कुछ यहाँ पर वैल्यू देगा, कुछ साइन एक्स यहाँ वैल्यू दे रहा है जो कि 1/2 से छोटा है या बड़ा है, 1/2 से छोटा है। देखो ना 1/2 ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है। यदि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर साइन एक्स जो है वो कुछ y का वैल्यू यहाँ पर देगा। तो ये बताओ कि ये जो है वैल्यू है वो 1/2 से छोटा है या बड़ा है। ऑफ कोर्स क्या है, छोटा है। 1/2 यहाँ पर है तो बड़ा है ना। तो मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। यदि मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रही हूँ तो साइन एक्स लेस देन 1/2 दे रहा है। साइन एक्स जो कुछ भी वैल्यू दे रहा है ना वो 1/2 से छोटा दे रहा है, बट वी नीड साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लोगे आप, यहाँ पर देखो ना, यदि साइन एक्स मान लो कि कुछ वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगा y का वैल्यू, वो 1/2 से क्या है, बड़ा है ना, ऊपर है ना, ऊपर मतलब बड़ा। ओके, तो ये वैल्यू, ये रीजन देगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये रीजन देगा पूरा। लेकिन आपको यहाँ पर π/6 पर 1/2 दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली ग्रेटर देन है, तो ये यहाँ पर भी नहीं लेना है और एज इट इज यहाँ पर भी नहीं लेना है। तो आपको क्या लेना है, ये रीजन लेना है बस। ओके, अब आप 0 से 2 पाई में कहीं पर भी मूव करो, केवल ये जो π/6 से 5 π/6 का रीजन है ना, केवल उसी में आपको साइन एक्स 1/2 से बढ़ा देगा। और किसी भी रीजन में चला जाओ तो हमेशा क्या देगा, छोटा। यदि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये देखो नेगेटिव में है, जबकि 1/2 तो बहुत ऊपर है उससे। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो भी क्या है, y कुछ छोटा वैल्यू दे रहा है 1/2 से, तो क्या होना चाहिए, 1/2 से बड़े का मतलब है 1/2 से ऊपर। देखो 1/2 से ऊपर। हम लोग केवल 0 से 2 पाई में बात करें, एक पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बोलोगे आपके मैम देखो यहाँ पर भी आ रहा है 1/2 से ऊपर, लेकिन वी आर टॉकिंग इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। आप ये को यदि बात ही करना है तो आप 0 से -2 पाई में बात कर सकते हो। आप -पाई से +पाई में भी -पाई से +पाई में भी कर सकते हो, मतलब एक पीरियड में आपको बात करना है। ओके, तो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ। तो आप बोलोगे कि मैम x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये π/6 से लेकर के 5 π/6 तक। जब x π/6 से 5 π/6 के बीच में होगा ना, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, विच इज साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, ये क्या है, x π/6 से 5 π/6, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इक्वल नहीं लगाया है। एंड आपको पता है कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2n पाई,
हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या फिर इनइक्वेशंस हो, मतलब क्या, इनइक्वालिटीज हो, उसके लिए हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब इन टर्म्स ऑफ 2n पाई, मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे sin x का पीरियड 2 पाई है तो हम लोग 2n पाई ऐड करेंगे, cos x का पीरियड 2 पाई है तो 2n पाई ऐड करेंगे, tan x का पीरियड पाई है ना तो हम लोग केवल n पाई यूज करेंगे। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। तो बस अब ये x जो है वो π/6 से 5π/6 है, तो इसका यदि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, ये तो तब जब आप 0 से 2 पाई के बीच में ले रहे हो, ओके। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/6 और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 5π/6, जहाँ पर ऑफ कोर्स n क्या है, एक इंटीजर है, n एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। और इसी को यदि हम लोग उसके इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ क्या है, 2n पाई प्लस 5/6 है, 2n पाई प्लस 5π/6, तो ये 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर के 2n पाई प्लस 5π/6, और दोनों पर ही क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ कि ट्राइंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया हाउ टू फाइंड दिस वन, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है cos x greater than equals to 1/2, cos x greater than equals to 1/2। क्या ये इनइक्वालिटी है, यस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, यस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मीन्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ। विच वन, ये cos x है तो cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये 1/2 है तो 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करोगे। एंड cos x का ग्राफ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जैसा कि मुझे लग रहा है। ये क्या है, x डैश, ये क्या है y, दिस इज y डैश, दिस इज x। और जैसा कि मैंने कहा है आपको कि आप केवल एंड केवल एक पीरियड में ड्रॉ कर लो, बस, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो ये क्या जाएगा, कहाँ पर जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 1 एंड दिस पॉइंट विल बी -1। लेकिन आपको 1/2 चाहिए ना, तो 1/2 विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये क्या है, एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। और यदि मैं बात करूँ तो इसका हाइट क्या है, यहाँ पर 1/2 है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि cos x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, वैसे तो आपको पता है। और एक और चीज़ आप देखो, यदि ये पॉइंट बताओ, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, π/2 होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ किसका, cos x का। तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2 एंड दिस पॉइंट विल बी पाई, एंड ये क्या हो जाएगा, -π/2, दिस पॉइंट विल बी -पाई, और ये हो जाएगा -3π/2। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो है वो 0 से लेकर के डायरेक्ट आगे बढ़ा दो तो 2 पाई तक भी जा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, ये -पाई से लेकर के +पाई तक, क्योंकि -पाई से +पाई तक भी क्या हो जाएगा, एक पीरियड हो जाएगा। और हम लोग केवल एंड केवल एक पीरियड में देखेंगे। तो क्या होगा, देखो, cos x greater than equals to 1/2 मतलब क्या, 1/2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बराबर का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे, क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे, बट cos x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता है 1/2 से बड़ा मतलब ऊपर होना चाहिए और 1/2 से छोटा मतलब नीचे होना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि यदि हम लोग -पाई से +पाई के बीच में बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर वो cos x ऊपर है 1/2 से, तो ऑफ कोर्स कहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर। आ गई बात समझ में, ये ऊपर है। यदि हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इसको भी लेना है क्योंकि इक्वल है, एंड इसको भी लेना है क्योंकि इक्वल है। लेकिन ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी -π/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो बस आ गया ना। ये देखो x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -π/3 से लेकर के +π/3 तक।
बट यू नो वॉट, ये तो हम लोगों ने एक पीरियड के लिए बात किया विच इज -π से +π के बीच में, लेकिन आपको पता है ना कि cos x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है 2π होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 2nπ ऐड करेंगे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है क्या वो सही है, क्या ये सही है बोलो? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर भी इक्वल लगाना है। ओके, तो ये तो एक पीरियड की बात चल रही है जो कि -π से +π में है, बट वी नीड जनरल सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन? आप क्या करोगे 2nπ को जो है वो ऐड कर दोगे, तो हो जाएगा 2nπ -π/3 से लेकर के 2nπ +π/3 पर, और जहाँ पर ऑफ कोर्स n क्या है, एक इंटीजर है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट 2nπ -π/3 टू 2nπ +π/3, यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटरवल जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या, चमका क्या? आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो क्या? आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो क्या? पक्का ना, दिमाग में फिट हो रहा है ना? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है tan थीटा लेस देन √3। ओके, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, p हो सकता है, t हो सकता है, सब एक ही बात है, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है? यस, क्यों? क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी है ही, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है। सॉल्व करना है तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, किसका? एक तो tan थीटा का, एक √3 का। एंड tan थीटा का ग्राफ तो आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको पूरे कंप्लीट ऑल रियल नंबर के लिए या फिर इसका जो भी डोमेन है r-2n + 1/2 उसके लिए ड्रॉ नहीं करना है, केवल एक पीरियड के लिए ड्रॉ कर लो। तो ये क्या है? y, दिस इज y', दिस इज x' एंड दिस इज x। एंड आपको पता है कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग tan थीटा के लिए तो हम लोग -π/2 +π/2 3π/2 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये है -π/2, ये है +π/2, एंड tan थीटा का ग्राफ क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है, इजंट इट? क्या आपको याद है? बिल्कुल पक्का ना? ये देखो, ये होता है 0 और ये कुछ ग्राफ इस तरीके का होता है। वैसे आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि tan थीटा जो होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है? पाई होता है। तो हम लोग केवल -π/2 से +π/2 में ड्रॉ कर रहे हैं, और पीरियड क्या हो जाएगा फिर? π/2 -π/2 विच इज पाई। तो हम लोग एक पीरियड में ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम लोग tan थीटा ये √3 विल बी y इक्वल्स टू √3, एक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इक्वल्स टू √3 हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि y बराबर -√3 होता तो नीचे। आ गई बात समझ में? हम लोग देखेंगे ना कि हाइट क्या है, तो +√3 है तो ऊपर, और यदि नेगेटिव होता तो y एक्सिस के नीचे। ओके, देखो तो ये दिस हाइट विल बी √3। यदि मैं बोलूँ कि किस पॉइंट पर tan देगा √3, दिस इज नथिंग बट π/3। बस अब थोड़ा सा सोचना है कि कौन सा रीजन लेना है। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, दिमाग में फिट हो गया, अब देख लो कौन सा रीजन चाहिए। tan थीटा लेस देन √3 है, मतलब क्या? √3 बड़ा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स tan थीटा क्या रहेगा? नीचे रहेगा ना, √3 के नीचे रहेगा। तभी तो यदि मैं ये बात कर रही हूँ इस पॉइंट पर, मान लो कि मैं इस पॉइंट पर बात कर रही हूँ, तो tan थीटा यहाँ पर कुछ वैल्यू देगा, वो √3 से बड़ा होगा या छोटा? देख लो, या y एक्सिस पर क्या देगा? यहाँ कुछ वैल्यू देगा जो कि √3 से क्या है? बड़ा है। ओके, हम लोग जब भी वैल्यूज लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसलिए जो है वो ये बड़ा देगा। तो ऑफ कोर्स इससे नीचे ही जाना है, तो इससे नीचे मतलब ऐसे वैसे। आगे बात समझ में? लेकिन ये चलता रहेगा। यदि यहाँ पर भी बात करूँ तो भी वो छोटा ही है ना कुछ। यदि यार देखो इस पॉइंट पर tan थीटा ने कुछ वैल्यू दिया जो कि y एक्सिस ये वैल्यू देगा, तो जो कि √3 से कम है या बड़ा है? ऑफ कोर्स कम है, क्योंकि हम लोग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखते हैं। तो ऐसे जाता जाएगा, चलता जाएगा। आगे बात समझ में? नीचे भी जहाँ तक ले जाना है ले जाओ। तो बेसिकली बट वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस पॉइंट। वाई? बिकॉज हियर इट इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ओनली लेस देन है,
लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम x जो है दैट शुड बी इन बिटवीन, कहाँ से लेना है आपको, ये भी शेडेड है ना, तो मतलब -π/2 से चलना है, कहाँ तक जाना है आपको, π/3 तक जाना है। ओके, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, इसलिए मैंने इक्वल नहीं लिया है। ये तो एक पीरियड की बात हुई विच इज -π/2 टू +π/2, बट आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई को ऐड करेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई मतलब n पाई। तो हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा x जो होगा वो होगा n पाई -π/2 से लेकर के n पाई +π/3 तक, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, इंटीजर को बिलोंग करता है। यदि हम लोग इसी को इंटरवल फॉर्म में लिखें, मतलब क्या, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, n पाई -π/2 से लेकर के दिस इज n पाई +π/3, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है, एंड यहाँ पर भी n पाई -π/2 पर भी ओपन एंड n पाई +π/3 पर भी ओपन। वाई, बिकॉज इक्वल नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ क्या कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ, कुछ नहीं करना है यार, ग्राफ ड्रॉ कर लो एंड रीज़न को शेड कर लो कि कौन सा रीज़न मुझे लेना है। रीज़न आ गया, एक पीरियड में रीज़न आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, यदि tan थीटा है तो n पाई ऐड करोगे, sin थीटा या cos थीटा है तो 2n पाई ऐड करोगे, cosec थीटा या sec थीटा है तो 2n पाई ऐड करोगे। आगे बात समझ में। और वैसे भी cosec थीटा और sec थीटा है तो उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है sin थीटा एंड cos थीटा में। और यदि cot थीटा है तो पीरियड क्या होता है, पाई, तो आप क्या करोगे, n पाई ऐड करोगे। बहुत ईजी है। वैसे जनरल सॉल्यूशन पर IIT में बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, वो दे देते हैं कि ये 0 से 2 पाई में फाइंड करो, तब तो और भी बहुत इजी हो जाएगा। आगे बात समझ में। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, फॉर विच द इनइक्वालिटी है tan थीटा ग्रेटर देन tan क्यूब थीटा इज वैलिड। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है विच इज tan थीटा ग्रेटर देन tan क्यूब थीटा, एंड इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो केवल 0 एंड पाई के बीच में ही लाई करना है, इसलिए इसमें कोई जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है, वो कुछ सुंदर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी अभी तक डिस्कस किया है वो सिंपल tan थीटा लेस देन समथिंग, ओनली tan थीटा था। यहाँ पर tan क्यूब थीटा भी है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सुंदर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सुंदर फॉर्म में लाना पड़ेगा। यार जब कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ब्रेक करते हैं, जिसका हमें सॉल्यूशन पता है, उसके बाद हम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है कि tan थीटा ग्रेटर देन tan क्यूब थीटा है ना, तो यहाँ पर tan क्यूब है जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे में ब्रेक करेंगे। वो ब्रेक कैसे करते हैं आपको पता है। ये इक्वेशन तो कुछ इस तरीके का ही लग रहा है जैसे x ग्रेटर देन x क्यूब को सॉल्व करो। इसको नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हो यार, इस x को पकड़ के उधर भेज दो और फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है जो कि tan क्यूब थीटा लेस देन क्या है, tan थीटा है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ मैंने लिखा है। लेकिन यूजुअली हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को हाईएस्ट पावर मतलब ज़्यादा पावर वाली चीज़ें लेफ्ट में रखना ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव के साथ खेलना अच्छा लगता है, हम लोगों को नेगेटिव के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग tan थीटा को क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड भेजेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी है ना। ऐसा नहीं कि tan को और tan को उड़ा डालो, कभी भी यार इनइक्वालिटी में इक्वेशंस में उड़ाना नहीं है। करना क्या है, लेफ्ट साइड भेजो। सो इट विल बिकम tan क्यूब थीटा माइनस tan थीटा लेस देन 0।
अब कॉमन लेना है, tan थीटा कॉमन आ रहा है, यस। जब आपने tan थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर tan क्यूब था, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा -1 <0। अभी भी ये सुंदर फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि tan स्क्वायर है, तो ये tan थीटा तो एज इट इज रख दो, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है दिस इज tan थीटा का होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर <0, and it has become tan theta into, ये है a square minus b square, that is a plus b into a minus b, which is tan theta plus 1 into tan theta minus 1 <0। एंड ये कुछ इस तरीके का आ गया कि यहाँ पर है x into x minus 1 into x plus 1 <0, मतलब इनइक्वालिटी। एंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस करके ले लेते हैं। तो यदि मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूं तो यहाँ से आएगा tan थीटा बराबर 0, यहाँ से आएगा, इस tan थीटा को आप एज x ट्रीट कर सकते हो, किसी दूसरे वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1। बस अब क्या है, बस नंबर लाइन पर ड्रॉ करो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर लाइन पर कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 3 वैल्यूज, तो तीनों को रिप्रेजेंट करो। सबसे छोटा -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1, एंड बाय डिफॉल्ट वी विल टेक राइट मोस्ट साइड एज प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। व्हाट यू हैव टू टेक, सी हियर लेस देन इज देयर, सो व्हाट यू हैव टू टेक माइनस। और बोलो यार सबसे छोटा वैल्यू तो -∞ होगा, सबसे बड़ा वैल्यू तो +∞ होगा, तो -∞ से -1, बट यू हैव टू टेक हियर व्हाइट गोला। क्यों व्हाइट गोला, क्योंकि इक्वल नहीं है, और एक और माइनस है ना 0 से 1। तो आपके पास आया क्या सॉल्यूशन, इसका मतलब है tan थीटा लेस देन -1 और tan थीटा लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। बस इस दोनों का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन। लेकिन ये अब देखो, जो आपने अभी ड्रॉ किया है ना, जो जिसको आपने सॉल्व किया है, वो आ गया क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। tan थीटा लेस देन -1 सुंदर फॉर्म, tan थीटा 0 से 1 सुंदर फॉर्म। बस अब ड्रॉ कर दो, यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करोगे। बट एक यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना, वो केवल एंड केवल 0 से पाई के बीच में ही ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए 0 से पाई का, तो हम लोग अननेसेसरीली क्यों पूरा ड्रॉ करें, क्यों जनरल सॉल्यूशन निकालें। जो चाहिए उसको करो, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये x, ये 0 एंड 0 से पाई के बीच में ही चाहिए, तो π/2 पर तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ ही करोगे, और एक आ जाएगा 3π/2 पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। और ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, नीचे जाएगा -π/2 पर एंड कुछ इस तरीके का होगा। यार tan थीटा का ग्राफ नहीं आता है क्या, आता है ना, बहुत अच्छी बात है। ये +π/2 है, ये 3π/2 है, और ये क्या है, पाई है। ओके, तो आपको केवल एंड केवल 0 से, यहाँ 0 से लेकर के पाई तक ही जाना है, बस देख लो। तो पहले तो tan थीटा लेस देन -1 कहाँ पर देगा, -1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में देगा माइनस, विच इज पाई माइनस π/4। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ पाई माइनस π/4 विल बी tan ऑफ 3π/4 विच इज -1। तो पाई माइनस π/4 मतलब पाई से तो छोटा ही आएगा, क्या आ जाएगा 3π/4। आपको -1 यहाँ पर देगा वो tan थीटा विच इज यहाँ पर देगा -1, लेकिन -1 से छोटा वैल्यू चाहिए, मतलब -1 के नीचे चाहिए। -1 के नीचे तो कुछ इस तरीके का ही आएगा। दिमाग में फिट हुआ क्या, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है इसलिए आप इक्वल नहीं लोगे। ओके, नेक्स्ट इसका काम तमाम। अब 0 से 1, 0 तो यहीं पर देगा, ओके, एंड 1 कहाँ पर देगा, π/4 पर देगा। ओके, तो ये आ गया π/4। अब 0 से 1 बता दो, 0 से 1 यदि इसकी बात करें ना, इस रीजन की, तो ये क्या है, 1 से बड़ा है। 0 से 1 मतलब दिस रीजन। बस आ गया ना यार सॉल्यूशन। बोलो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/4। सब पे ओपन, क्यों, क्योंकि आपको ओपन लेना है। और दूसरा क्या आ रहा है, ये वाला विच इज, बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी π/2 से लेकर के कहाँ तक, 3π/4 तक। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में फिट हुआ, इजी है या डिफिकल्ट है, बोलो। इजी है ना, दिमाग समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपको सॉल्व करना है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 को, जहाँ पर थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ओके, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको। मान लो ये है 0 से π/6 यूनियन 5 π/6 से 2 पाई। ओके, दूसरा ऑप्शन बॉम्बे है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/6 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 5 π/6 से 2 पाई। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन है 0 से π/3 यूनियन 2 π/3 से 2 पाई क्लोज्ड। एंड डेली दे रही हूँ, नॉट NOT, नॉट मतलब नन ऑफ दीज। एंड ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2006 का क्वेश्चन है। देखो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करो। जब आपसे बन जाएगा तो आप बोलोगे ये मैंने IIT का क्वेश्चन बना लिया। IIT मतलब आज का JEE एडवांस, बहुत लड्डू है, बहुत हलवा है, आराम से बना सकते हो। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करो। वैसे तो मैं हूँ ही। देखो आपको सॉल्व करना है इसको, विच इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। एंड यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन साइन। कैसे? ये है sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा इन कांस्टेंट टर्म। एंड क्वाड्रेटिक का क्या ट्रीटमेंट है, या तो फैक्टराइज कर लो या फिर श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा लो। तो चलो फैक्टराइज से चलते हैं, तो आप इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा। तो आप बीच वाले को इस तरह से तोड़ोगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए 4 sin स्क्वायर थीटा एंड एडिशन आ जाए -5 sin थीटा। तो क्या हो जाएगा -4 sin थीटा कॉमा -sin थीटा। आ गई बात समझ में? लिखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 फिट हुआ। अब तो कोई बात ही नहीं है यार, 2 sin थीटा कॉमन आ रहा है, ले लो 2 sin थीटा कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पर sin थीटा -2, इस दोनों से -1 कॉमन आ जाएगा, sin थीटा -2 ग्रेटर देन 0। आ गई बात समझ में? दोनों टर्म से sin थीटा -2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, क्या बचा 2 sin थीटा -1 ग्रेटर देन 0। तो बस अब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। यहाँ से आएगा sin थीटा बराबर 2, यहाँ से आएगा sin थीटा बराबर 1/2। लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि sin थीटा तो कभी 2 देगा ही नहीं। sin थीटा की लिमिटेशन क्या होती है कि वो -1 से 1 तक ही जा सकता है, 1 से बड़ा नहीं देगा, -1 से छोटा भी नहीं देगा। तो बस ये तो हो ही नहीं सकता है। और वैसे देखा जाए तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ना मैम, तो ये क्या है, पूरी क्वांटिटी अपने आप में ही एक नेगेटिव क्वांटिटी है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये जो sin थीटा भाई साहब हैं, sin थीटा वो क्या बोलेगा कि मैं -1 से 1 के बीच में ही जा सकता हूँ। यदि मैं मैक्सिमम sin थीटा बराबर 1 रखता हूँ तो 1 - 2 विल बी -1, जो कि क्या है, एक नेगेटिव है। तो इसको हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये तो सॉल्यूशन देगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, और सॉल्यूशन नहीं देगा तो या तो वो होगा कंप्लीट पॉजिटिव या होगा कंप्लीट नेगेटिव। लेकिन यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव। वाई कंप्लीटली नेगेटिव? क्योंकि हमने देखा sin थीटा -1 से 1 के बीच है, मैक्सिमम 1 भी रखता हूँ तो -1 आता है, 1 - 2 विल बी -1। यदि मैं कम से कम -1 रखता हूँ तो -1 - 2 विल बी -3, जो कि एक क्या है, नेगेटिव। तो मैं इसको नेगेटिव क्वांटिटी मतलब मान लो नेगेटिव C की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 sin थीटा -1 ग्रेटर देन 0। लेकिन दिमाग में चमकेगा कि मैम एक और बड़ी दुविधा है। क्या दुविधा है? कि यहाँ पर नेगेटिव है ना, मैं कभी भी नेगेटिव एंटरटेन नहीं करता हूँ इनइक्वालिटी में, हमेशा क्या बनाता हूँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाता हूँ तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा प्लस C 2 sin थीटा -1, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज, और -1 × 0 विल बी 0 इटसेल्फ। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब C का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है तो उसको उठा के पटक दो इधर, तो ये आ गया 2 sin थीटा -1 < 0 या फिर sin थीटा < 1/2।
और ये तो वही आ गया जो मुझे आता है। बस अब क्या है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, आंसर पाओ। बट साइन थीटा का ग्राफ भी बनाओगे ना, वो केवल एंड केवल 0 से 2 पाई में ही बनाओगे, क्योंकि दिया हुआ है कि ये 0 से 2 पाई में ही होना चाहिए। दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, दिस इज x, ओके, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ओके। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है। नेक्स्ट 1/2, 1/2 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, एंड दिस हाइट विल बी व्हाट, 1/2। आ गई बात समझ में? 1/2 से छोटा चाहिए, 1/2 से छोटा मतलब 1/2 के नीचे। तो 1/2 के नीचे जितने भी रीजन्स हैं वो सारे ही आपके हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? सारे ही आपके ही होंगे। बस दिस इज द शेडेड रीजन। ये कहाँ पर देगा, π/6 पर, बट यू डोंट हैव टू टेक दिस π/6। वाई? बिकॉज हियर इनइक्वालिटी इज नॉट, सॉरी, इक्वालिटी इज नॉट देयर, इक्वल नहीं है, ओके। और यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो बोलो 5π/6 कोई बिग डील नहीं है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? एक तो होगा 0 से π/6, सो एक विल बी, 1 विल बी 0 से π/6, 0 और π/6 दोनों पर ही ओपन यूनियन, या फिर या तो ये या फिर ये, मतलब 5π/6 से 2 पाई, 5π/6 से 2 पाई दोनों पर ही ओपन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन दे रहा है? आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। IIT JEE एडवांस। क्या क्वेश्चन टफ है, बहुत इजी है ना। तो ऐसा जो आप सोचते रहते हैं ना कि यार IIT JEE एडवांस बहुत टफ क्वेश्चन आता है कि मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, इतना भारी होता है, उठा ही नहीं सकते, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही होता है कि JEE में एडवांस और मेंस में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। यार आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करो। लेकिन आप जो सोचोगे ना कि ऐसे टाइम पास करके प्रिपेयर कर लूँगा, वो भी नहीं होता है। इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। यार 10 लाख में से 5000 बच्चों को जो है केवल एंड केवल अच्छा IIT मिलता है, तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। उसके लिए आपको अच्छे से फुल डिटर्मिनेशन, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ने की ज़रूरत है, ओके। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, पक्का फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality tan x into tan 3x less than -1 in the interval 0 to π/2 is A to B, then the value of 24 into B minus A whole divided by pi is, ओके। क्या है देखो, पढ़ो एक बार, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, आराम से कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, x के जो भी वैल्यूज है ना 0 से π/2 में, जो कि इस इनइक्वालिटी विच इज tan x इंटू tan 3x लेस देन -1 को सेटिस्फाई करता है, वो है A, B, मतलब ओपन इंटरवल A to B। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन फाइंड करो जो कि 0 से π/2 के बीच में है, एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी इन दिस फॉर्म विच इज A to B। A और B के वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ, दैट्स ऑल। तो पहले तो इसको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये tan x भी है और tan of 3x भी है, तो ऑफ कोर्स इसको उस फॉर्म में लाना है जो हमें पता है, इजीएस्ट फॉर्म, इजी फॉर्म। तो आप क्या करोगे, ये tan x को तो आप जानते ही नहीं हो, इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ोगे। आप tan 3x को जानते हो, tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा मतलब 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ओके, लेस देन -1। बस अब इस tan x को क्या करोगे, दोनों में बांटोगे, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x माइनस tan टू द पावर 4x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लेस देन -1।
अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैम? क्या मैंने कहा है आपको इनइक्वालिटी के टाइम पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं, करना क्या है, ये जो राइट वाला है उसको लेफ्ट लाओगे इज्जत के साथ, तो ये हो जाएगा 3 tan square x माइनस tan to the power 4x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan square x प्लस 1 लेस देन 0। अब क्या करें मैम, नीचे 1 बैठा है ना, एलसीएम लो इस दोनों का, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan square x, यहाँ पर बचा 3 tan square x माइनस tan to the power 4x और यहाँ पर प्लस 1 है तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 3 tan square x लेस देन 0। अब ये प्लस 3 tan square x माइनस 3 tan square x उड़ा डालेगा तो ये हो गया दिस हैज बिकम माइनस ऑफ tan to the power 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan square x लेस देन 0। यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट नेगेटिव, माइनस ऊपर से कॉमन लो, ले ही लो, चलो यार ले ही लो, माइनस 1 कॉमन लो, ये हो जाएगा tan to the power 4x या फिर tan square x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा प्लस 1 विल बी माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 tan square x माइनस 1 या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो रूट 3 tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का देख लो एक बार अच्छे से। हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा tan to the power 4x माइनस 1, ओके, तो ये हो गया tan to the power 4x को हम लोग tan square x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो इंटेंशनली आई हैव रिटन हियर आल्सो विच इज 1 होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 tan square x माइनस 1 विच इज रूट 3 tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0। लेस देन 0 ही क्यों, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर नीचे को एडजस्ट कर रहे हैं बस लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही, तो ये माइनस और ये माइनस उड़ा डालेगा, ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा tan square x प्लस 1 इंटू tan square x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 tan x प्लस 1 इंटू रूट 3 tan x माइनस 1 लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं है और आपको पता है कि ये जो tan square x प्लस 1 है वो हमेशा एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे कोई रूट नहीं मिलना आपका, क्यों, क्योंकि tan square x है ना वो मिनिमम 0 देगा एंड 0 प्लस 1 विल बी 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम वैल्यू ही इसका 1 है, तो इसको आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट करके आप इसको इसके पाँव में इसके चरणों में डाल सकते हो, ठीक है। और देखते देखते ये हो गया tan x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1, कैसे दिमाग में फिट हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये नीचे वाला तो है ही विच इज रूट 3 tan x माइनस 1 इंटू रूट 3 tan x प्लस माइनस प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है, ये आ गया। तो आप इससे क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड करोगे लेकिन यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये 0 से π/2 के बीच में ही है ना, x 0 से π/2 के बीच में ही है जो कि हमेशा एंड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो 0 से π/2 के बीच में tan थीटा इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो वो कभी नेगेटिव नहीं देगा। लेकिन आप यदि इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हो तो यहाँ पर tan x बराबर माइनस 1, क्या वो देगा 0 से π/2 में, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, उधर पटक के 0 में उड़ा दो और यहाँ पर भी रूट 3 tan x प्लस 1 को भी लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। क्या हो जाएगा यदि आप इसको क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हो तो tan x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 0 से π/2 के भी ये बेचारा भी कभी नहीं देगा, ओके। तो बेसिकली आपका जो इक्वेशन है वो ये बन गया इनइक्वालिटी विच इज tan x माइनस 1 बाई रूट 3 tan x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 बाई रूट 3, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, व्हाट यू हैव टू टेक माइनस, दोनों पर ही वाइट गोला, ये हो गया 1 बाई रूट 3 से 1। अब tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, छोटा सा ग्राफ हम लोग यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं tan x का, केवल 0 से π/2 के बीच में ही तो चाहिए, तो ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ओके, और ये है π/2 और ये है 0 एंड ग्राफ कैसा होता है 0 से π/2 के बीच में, कुछ इस तरीके का, ओके। लेकिन आपको 1 बाई रूट 3 से 1 वाला ही चाहिए, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 कहाँ पर देता है, π/6 पर, 1 कहाँ पर देता है, π/4 पर, तो 1/6 पर देगा 1 बाई रूट 3 एंड π/4 पर देगा क्या देगा 1,
ओके तो आपको 1/√3 से 1 वाला चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। आगे बात समझ में? एंड कहाँ से कहाँ तक देगा? 1/√3 से 1, कहाँ से कहाँ तक दे रहा है? π/6 से π/4। तो आपके पास x का वैल्यू आया π/6 से π/4। ओके ये आ गया। लेकिन आपको तो क्या चाहिए? ये जो इंटरवल है ना, दिस इज a, b, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 24 इंटू b माइनस ए होल डिवाइडेड बाई पाई का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इस पोर्शन को मिटा करके मैं वैल्यू फाइंड करके बताती हूँ। ओके तो यदि आप कंपेयर कर रहे हो इसको a, b से, तो a क्या है बोलो? π/6 एंड b क्या है? π/4। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू 24 इंटू b माइनस ए, b मतलब π/4 माइनस π/6 होल डिवाइडेड बाई पाई, तो ये हो जाएगा 24। इस 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 3 पाई, माइनस यहाँ पर 6 है तो हो जाएगा 2 पाई होल डिवाइडेड पाई, या फिर 24 बाई पाई लिख दो। तो ये हो गया 24 बाई पाई इंटू 3 पाई माइनस 2 पाई इज पाई होल डिवाइडेड बाई 12। ये 12 24 को उड़ा देगा 2 टाइम्स, पाई को उड़ा देगा, बचा क्या? 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा सकता है। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, दिमाग में फिट हुआ। कैसे हम लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, दिमाग में फिट हुआ, चमका। ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है। ओके तो इसी के साथ हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 था, दैट वाज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, वो कंप्लीट हो जाता है आज। बहुत दिनों से ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ ही सीक्वेंस सीरीज शुरू करो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार छोटा सा टॉपिक है, लेट अस कंप्लीट दिस वन। फिर अच्छे मूड से जो है वो सीक्वेंस सीरीज शुरू करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे बहुत मज़े से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 5 टॉपिक्स है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो। आपको जैसे चाहिए ना प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस या फिर आपके बोर्ड के लिए, तो सब उस हिसाब से हम लोग सब कुछ देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड उसके पास में जो है ना घंटा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, ताकि आप लोगों के लिए भी एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाए, ताकि आप लोग जो है आराम से पढ़ पाएँ। कुछ कोई भी डाउट आता है तो आप आराम से एक दूसरे से डिस्कस कर सके। यार एक पढ़ाई का भी एक माहौल होता है ना, तो वो माहौल आपके लिए क्रिएट हो जाए। जैसा कि आप अपने स्कूल कॉलेज में साथ मिलके पढ़ते हैं ना क्लासमेट्स, वैसे ही आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। बस आप जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताओ कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें, डीपीपी सॉल्व करें, सब कुछ करें। ओके एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डीपीपी नंबर 8। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrixedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT-JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, यू मस्ट सॉल्व दैट वन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।